डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे रिक्शिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने मॉर्फोलॉजी, एनाटमी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार से रिक्शिया का होता है वह देखा था पिछले वीडियोस में। इस वीडियो में हम रिक्शिया का रिप्रोडक्शन देखेंगे। से अर्थ है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिक्शिया का क्या है और किस प्रकार से वह डेवलप होता है। उसी प्रकार से किस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है और उसका भी डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है, ये हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है रिक्शिया के अंदर वह oogamous टाइप का होता है। मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी यहाँ पर एंथ्रीडिया है और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो बॉडी होती है उसको आर्कीगोनिया कहा जाता है। अब जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं रिक्शिया की, जैसे कि क्रिस्टलाइना है, गैंगेटिका है, वो सब मोनोइशियस होती हैं, मतलब कि होमोथैलिक है। एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया सेम ही थैलस के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसके अंदर की डायोशियस कंडीशन या हेट्रोथैलिक कंडीशन भी पाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कर्टिसाए है, पर्सोनाए है, फ्रोस्टाए है, डिस्कलर है, ये सारी स्पीशीज़ जो हैं इनके अंदर डायोशियस कंडीशन, मतलब एंथ्रीडिया अलग थैलस में पाया जाएगा और आर्कीगोनिया डिफरेंट थैलस पे पाया जाएगा। तो मोनोइशियस और डायोशियस दोनों ही प्रकार के थैलस यहाँ पर मिलते हैं रिक्शिया में अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज़। अब एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया दोनों ही जो हैं वो एंथ्रीडियल चैम्बर और आर्कीगोनियल चैम्बर में डेवलप होते हैं। और डॉर्सल जो सरफेस है थैलस का, जैसे कि हमने जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था कि एक डॉर्सल सरफेस होती है, एक वेंट्रल सरफेस होती है। तो जो एंथ्रीडिया है, आर्कीगोनिया है, वो सब डॉर्सल सरफेस पे ही लगे हुए होते हैं और एक्रोपेटल सक्सेशन में लगे होते हैं। कहने का अर्थ है कि जो सबसे मैच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पोस्टीरियर साइड में होता है, पीछे की तरफ होता है, और जो यंग हैं वो एट द एपेक्स ऑफ द थैलस के ऊपर की तरफ में पाया जाएगा। तो जैसे अगर आप देखें, इसको समझना चाहें तो मान लीजिए अगर हम ये माने कि एक थैलस का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो दिस इज़ पोस्टीरियर साइड और ये आपका एंटीरियर साइड है। तो सबसे मैच्योर जो है, सबसे बड़ा जो है वो आपको पोस्टीरियर साइड में मिलेगा और छोटा छोटा जो है, यंग जो है, वो एंटीरियर साइड में मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अरेंज्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं एंथ्रीडिया की, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और सबसे पहले ये देखते हैं कि किस प्रकार से यह एंथ्रीडिया एक इनिशियल सेल से डेवलप होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एक डॉर्सल सरफेस पे ही थोड़ा सा एपिकल सेल से नीचे, जैसे कि एपिकल नॉच आपको बताया था, उसके नीचे एपिकल सेल होता है जिससे कि थैलस की ग्रोथ होती है। उससे थोड़ा और नीचे कुछ सेल्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, जिससे उसमें से जो भी सेल बड़ा दिखता है वो एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह एक्ट करता है, एनलार्ज हो जाता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है। और सबसे पहला जो उसका डिवीजन होता है वह ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई सेल है जिसको हम एंथ्रीडियल इनिशियल के रूप में मान रहे हैं, ये एंथ्रीडियल इनिशियल है सपोज, तो इसका डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। दो सेल में ये बढ़ जाएगा, अपर आउटर सेल और लोअर बेसल सेल। तो ये आउटर सेल कहलाएगा और ये आपका बेसल सेल कहलाएगा। तो इस तरीके से आउटर और बेसल सेल फॉर्म हो जाते हैं। अब ये जो बेसल सेल है वह थैलस के अंदर एम्बेडेड रहता है, धसा हुआ रहता है, और फर्दर जो भी डेवलपमेंट होता है, इससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो तो यही है कि ये एंथ्रीडियल जो स्टॉक बनता है उसका एम्बेडेड पोर्शन ही बनाता है। तो बाकी जो भी डिवीजन होगा अब वह आउटर सेल में होगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान देके अगर इसे सुनेंगे तो आपको डेवलपमेंट समझ में आएगा। पहला एंथ्रीडियल इनिशियल बना, एंथ्रीडियल इनिशियल में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन होने से आउटर सेल बन गया और एक बेसल सेल बन गया। बेसल सेल जो है वह स्टॉक के नीचे जो बेस पार्ट है वही बनाएगा, और जो आउटर सेल है उसके अंदर ट्रांसवर्स डिविजन्स होंगे टू फॉर्म अ फिलामेंट ऑफ 4 सेल्स। सपोज अगर एक सेल था ये आउटर सेल, तो एक सेल के अंदर इतने सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे बार बार कि क्या बन जाएगा, एक फिलामेंट बन जाएगा 3 से 4 सेल का। इस तरीके का एक
फिलामेंट फॉर्म होगा। अभी हम चित्र में भी इसको आपको दिखाएंगे। तो ऐसा फिलामेंट फॉर्म हो जाएगा। अब इस फिलामेंट में 2 अपर सेल्स हैं और 2 लोअर सेल्स माने जाएंगे। तो जो अपर 2 सेल्स हैं उनको कहा जाएगा प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स, और जो लोअर सेल्स हैं उनको कहा जाएगा प्राइमरी स्टॉक सेल्स। तो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल और प्राइमरी स्टॉक सेल जो हैं, 2 सेल्स ये बनेंगे। प्राइमरी स्टॉक सेल जो है, नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या बनाएंगे, स्टॉक बनाएंगे, इनसे स्टॉक बन जाएगा। और जो एंथ्रीडियल सेल है उसमें 2 डिवीजन होंगे। ये 2 एंथ्रीडियल सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, हर एक के अंदर 2 डिवीजन होंगे सेल में। और 2 डिवीजन होने से जो 2 डिवीजन है वो आपको कहना चाहिए कि राइट एंगल टू ईच अदर होंगे। जैसे अगर ये एक सेल है तो राइट एंगल टू ईच अदर डिवीजन अगर इसमें होगा तो एक डिवीजन आपको इस तरीके से नज़र आएगा, दूसरा इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये 4 सेल बनाएगा। तो हर एक सेल में इस तरीके का डिवीजन हो रहा है। तो इट फॉर्म्स 2 टायर ऑफ 4 सेल ईच। हर एक टायर में 4 सेल नज़र आएंगे और ऐसे 2 टायर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि 2 सेल थे तो एक ये टायर और एक ये टायर। तो पहले टीयर में 4 सेल, दूसरे टीयर में भी 4 सेल। तो अब ये 4 और 4 ये 8 सेल आपको यहाँ पर दिखेंगे और नीचे आपको 2 स्टॉक इनिशियल्स जो दिखाई दे रहे थे प्राइमरी स्टॉक सेल, उससे स्टॉक बनता है। अब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा laid down by both the tiers of 4 cells, and there is formation of 8 outer sterile initial and 8 primary एंड्रोगोनियल। अब मैं आपको चित्र में दिखाती हूँ ये चीज़ कि यहाँ से हमने शुरू किया है। सबसे पहले हमने बोला एंथ्रीडियल इनिशियल, ये देखिए लिखा हुआ है, फॉर्म हुआ, इसका ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो नीचे एक लोअर सेल बन गया जो कि बेसल सेल कहलाता है, और एक अपर सेल या आउटर सेल कहलाता है। अब ये जो अपर सेल है इसमें फिर से क्या हुआ था, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ था और ये एक फिलामेंट ऑफ सेल्स इसने बना दिए थे। ये जो फिलामेंट ऑफ सेल्स बने, इनमें जो 4 सेल हैं उसमें से जो 2 सेल हैं नीचे के वो उनको कहते हैं लोअर सेल, और ऊपर वाले सेल जो हैं वो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल की तरह एक्ट करते हैं। अब जो ये 2 एंथ्रीडियल प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स हैं इनमें राइट एंगल टू ईच अदर, इस तरीके से राइट एंगल टू ईच अदर डिवीजन होगा, और राइट एंगल टू ईच अदर डिवीजन होने से 2 टीयर में 4 सेल फॉर्म हो जाएंगे। 2 टीयर में जब 4 सेल ये फॉर्म कर देगा तो एक तरीके से 8 सेल हो गए। एक टीयर में 4 सेल, दूसरे टीयर में भी 4 सेल, तो 8 सेल हो गए। अब ये जो 8 सेल हैं, ये 4 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर एफ स्ट्रक्चर आप देख रहे हो आपको 4 ही दिखाई दे रहे हैं, 4 पीछे की तरफ होंगे। अगर आप 3 डायमेंशनली देखोगे तो 3 डायमेंशनली 4 आगे की तरफ दिखते हैं, 4 पीछे की तरफ, तो इसलिए 4 ही इसमें दिखा रखे हैं। अब आप जी चित्र देखिए, ये जो 4 एंथ्रीडियल इनिशियल्स थे इनके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन, मतलब पैरेलल टू द वॉल। पेरिक्लाइनल होता है जैसे अगर मान लीजिए ये 4 सेल्स हैं, अब इसमें पैरेलल टू वॉल है तो हम ऐसे कर देंगे, ये इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं इसमें बाहर भी सेल बन गया और अंदर भी सेल बन गया। तो बाहर जो है ये जैकेट इनिशियल कहलाएगा, दिस इज जैकेट इनिशियल, और अंदर जो है वो कहलाएगा प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल ये कहलाएगा। और जैकेट इनिशियल और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स जब फॉर्म हो जाएंगे, जब ये फॉर्म हो जाते हैं तब क्या होगा कि जो जैकेट इनिशियल है उसमें फर्दर एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगे। एंटीक्लाइनल मतलब वॉल से परपेंडिकुलर। एक तो होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन, एक होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब होता है वॉल से पैरेलल। ये वाला जो डिवीजन है दिस इज पेरिक्लाइनल, जिसमें कि वॉल से पैरेलल हुआ डिवीजन। एंटीक्लाइनल का मतलब होता है, अगर आप ये इसी डायग्राम में हम देखना चाहें तो ये तो हमने कहा था पेरिक्लाइनल, ठीक है। अब एंटीक्लाइनल मैं बोलूँगी तो ये एंटीक्लाइनल ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये एंटीक्लाइनल जब डिवीजन होगा तो इस तरीके के एंटीक्लाइनल डिवीजन से क्या होगा कि जैकेट इनिशियल जो सेल्स हैं वो उसमें बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे और पूरा का पूरा एक जैकेट जो है वो तैयार हो जाएगा, स्टेराइल जैकेट, जो कि ब्रायोफाइट की खासियत है। आपको बताया ही था कि सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर, सेक्स ऑर्गन्स में स्टेराइल जैकेट पाई जाती है। अब
बात आती है अंदर जो एंड्रोगोनियल सेल्स थे वो भी रिपीटेडली डिवाइड होंगे और बहुत बार डिवाइड होने से ट्रांसवर्स डिवीजन भी होंगे, सब तरह के डिवीजन होंगे, ट्रांसवर्स भी होंगे, वर्टिकल भी होंगे और उससे बहुत सारे क्यूबिकल एंड्रोगोनियल सेल्स बन जाएंगे। ये देखिए आप यहाँ देख रहे हैं आप, ये बहुत सारे एंड्रोगोनियल सेल्स बन गए और ये जैकेट इनिशियल जो आप देख रहे थे इससे पूरा का पूरा एक जैकेट लेयर बाहर फॉर्म हो गई है और खूब डिवीजन होके लास्ट जनरेशन जो एंड्रोगोनियल सेल्स की है उनको कहते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल। और नीचे आप ये देख रहे हैं एक स्टॉक बन गया, स्टॉक जो प्राइमरी स्टॉक सेल था उससे एक स्टॉक बन गया है और जो आपका ये था प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल जो था उससे आपने देखा कि पूरा का पूरा एक तो जैकेट लेयर बन गई और जैकेट के साथ साथ एंड्रोसाइट्स भी बन गए हैं। अब एंड्रोसाइट मदर सेल फॉर्म हो गए हैं। अब एंड्रोसाइट मदर सेल जो है, हर एक एंड्रोसाइट मदर सेल जो है ऐसे क्यूबिकल्स शेप का स्ट्रक्चर होता है। अब उससे किस प्रकार से आपको कहना चाहिए कि किस प्रकार से एंथ्रोजॉइड फॉर्म होता है वो हमें देखना है। तो उसको हम उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ एंड्रोसाइट मदर सेल इनटू एंथ्रोजॉइड। कि एंड्रोसाइट मदर सेल जो है उससे किस प्रकार से एंथ्रोजॉइड बनता है, उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये एंड्रोसाइट मदर सेल था। ये एंड्रोसाइट मदर सेल जो है उसके अंदर एक डायगोनल डिवीजन होगा, आप ये देख रहे हैं ये डायगोनल डिवीजन इस तरीके से हुआ और हर एक एंड्रोसाइट मदर सेल जो है वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा दो ट्राइंगुलर सेल्स में बट गया जिसको कि एंड्रोसाइट कहते हैं। अब ये जो सेल है दिस इज एंड्रोसाइट, ये भी एक एंड्रोसाइट है, ये भी एक एंड्रोसाइट है। मतलब एंड्रोसाइट मदर सेल से, हर एक एंड्रोसाइट मदर सेल से डायगोनल डिवीजन के द्वारा दो एंड्रोसाइट फॉर्म हो जाते हैं। अब ये ट्राइंगुलर एक एंड्रोसाइट है, इसमें एक ब्लेफेरोप्लास्ट आपको दिख रहा है। बाद में चल के क्या होता है इसमें कि ये ट्राइंगुलर से सर्कुलर फॉर्म ले लेता है। ब्लेफेरोप्लास्ट जो है वो इलोंगेट होता जाता है और धीरे धीरे आप देखते हैं कि ये एक कर्ल्ड टाइप एंथ्रोजॉइड में परिवर्तित हो जाता है और ये ब्लेफेरोप्लास्ट के यहाँ से आपको फ्लैजिला दिखाई दे देते हैं। तो हर एक एंथ्रोजॉइड का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कर्व्ड स्ट्रक्चर है और कर्व्ड स्ट्रक्चर के साथ साथ बायफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर ये होता है। तो ये पूरा एक डिवीजन या आपको कहना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया है कि किस प्रकार से एंथ्रीडियल इनिशियल से पूरा का पूरा एंथ्रीडिया फॉर्म हो गया और उस एंथ्रीडिया में किस प्रकार से एंड्रोसाइट से एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म होते हैं। तो ये हमने पूरा प्रोसेस यहाँ पर देख लिया है। आप चाहें तो हम इसे दोहरा भी सकते हैं। एंथ्रीडियल इनिशियल बना, अपर ट्रांसवर्स डिवीजन किया, अपर सेल लोअर सेल बना, फिर जो लोअर सेल है वो एज सच रहेगा, अपर सेल या आउटर सेल जो है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे तो 4 सेल बन जाएंगे। नीचे के 2 सेल स्टॉक सेल बनाएंगे, प्राइमरी स्टॉक सेल। ऊपर के 2 सेल जो है प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल कहलाएंगे। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल में फिर वर्टिकल डिवीजन राइट एंगल टू ईच अदर 2 डिवीजन होंगे, उससे 8 सेल बनेंगे। वो 8 सेल जो है फिर उनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से जैकेट इनिशियल बन जाएंगे बाहर, अंदर प्राइमरी एंड्रोगोनियल इनिशियल्स बन जाएंगे। अब जो जैकेट इनिशियल है उसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा जिससे कि पूरा का पूरा जैकेट फॉर्म हो जाएगा और अंदर जो एंड्रोगोनियल सेल्स हैं उनमें लगातार ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीजन होगा जिससे कि बहुत सारे एंड्रोसाइट मदर सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। अब हर एक एंड्रोसाइट मदर सेल में एक डायगोनल डिवीजन होगा, 2 एंड्रोसाइट फॉर्म हो जाएंगे। फिर एंड्रोसाइट सर्कुलर होगा, ब्लेफेरोप्लास्ट से फ्लैजिला निकल जाएगा और मेटामॉर्फोसिस होके एंथ्रोजॉइड फॉर्म हो जाएगा। तो ये पूरा डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया है। अगर हम एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर देखना चाहें कि किसी मैच्योर एंथ्रीडिया का क्या स्ट्रक्चर होता है तो आप देख सकते हैं कि ओवल शेप्ड बॉडी होती है इसकी और ओवल शेप्ड बॉडी के अंदर स्टॉक होता है नीचे और ऊपर की तरफ में जो ओवल शेप बॉडी है वो उसके अंदर स्टेराइल एक सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट होता है और मास ऑफ एंड्रोसाइट्स होता है जो कि एंथ्रोजॉइड बना देता है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हैं कि ये एक एंथ्रीडियल चैम्बर है। ये एंथ्रीडियल चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर सिंगली प्लेस्ड है एंथ्रीडिया यहाँ पर और ये एक ओपनिंग है इस चैम्बर की। और नीचे आप देख रहे हैं ये स्टॉक, ये एंड्रोसाइट और ये एंथ्रीडियल वॉल या जैकेट लेयर, ये एंथ्रीडियल चैम्बर और ये ओपनिंग।
तो इस प्रकार से ये एक मैच्योर एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमने यहाँ ख़त्म किया एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे कि आर्कीगोनिया जो है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो आर्कीगोनिया जो है अगर उसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो भी डॉर्सल सरफेस पे ही बनता है और उसका भी जो पहला सेल होता है वो आर्कीगोनियल इनिशियल ही कहलाता है, जो कि एनलार्ज्ड सेल होता है, बड़ा सेल होता है। और पहला डिवीजन उसमें भी ट्रांसवर्स होता है और 2 सेल बनते हैं, एक बेसल सेल बनता है और एक आउटर सेल बनता है। अब बेसल सेल जो है उसमें कोई फर्दर डिवीजन नहीं होता, वो एम्बेडेड पोर्शन बनाता है आर्कीगोनिया का, और पूरा का पूरा आर्कीगोनिया जो है एक तरीके से आउटर सेल से ही डेवलप होता है। अब देखते हैं कि आउटर सेल से कैसे डेवलप होता है। आउटर सेल जो है वो 3 सक्सेसिव इंटरसेक्टिंग वॉल या पेरिक्लाइनल वर्टिकल वॉल से डिवीजन करता है और 4 सेल बनाता है। कैसे कि आप अगर ये एक सेल मानते हैं इसको, तो इस सेल के अंदर 1 डिवीजन, 2 डिवीजन और 3 डिवीजन। अगर ऐसे 3 डिवीजन होते हैं तो 1, 2, 3 सेल और एक के बीच में 4 सेल। तो ये जो बाहर के 3 सेल हैं ये कहलाते हैं पेरीफेरल इनिशियल, ये हैं पेरीफेरल इनिशियल्स। और जो अंदर का सेल है वो कहलाता है एक्सियल इनिशियल या सेंट्रल सेल भी कह सकते हो आप उसको। तो इस तरीके से 3 पेरीफेरल इनिशियल बन गए और एक आपका अंदर एक्सियल इनिशियल बन गया। अब प्राइमरी एक्सियल इनिशियल जो है वो सराउंड करता है बाय 6 सेल। कैसे कि जो 3 सेल बने थे उनमें अब एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है हर एक सेल में, ऐसे एक डिवीजन होगा हर एक सेल में। तो 2-2 सेल बन गए, 2-2 सेल बन गए, मतलब 6 सेल हो गए ये बाहर। तो बाहर 6 सेल हैं, अंदर एक सेंट्रल सेल है। ये जो 6 सेल हैं दे एक्ट एज जैकेट इनिशियल, 6 जैकेट इनिशियल की तरह ये एक्ट करते हैं। और ये 6 के 6 सेल आप इमेजिन करिए कि ये 6 सेल जो है ये ट्रांसवर्स डिवीजन करते हैं और रोज ऑफ सेल बना लेंगे। ये ट्रांसवर्स डिवीजन करने से अपर नेक इनिशियल बनेगा और लोअर वेंटर इनिशियल बनेगा। पहले ये एक ट्रांसवर्स डिवीजन दिखाया, हर एक सेल हर एक जो 6 जैकेट इनिशियल्स हैं उनमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा हर एक सेल में। तो 2-2 सेल बने, 2-2 सेल में ऊपर वाला जो सेल है वो कहलाता है अपर नेक इनिशियल, नीचे वाला कहलाता है लोअर वेंटर इनिशियल। देखिए पहले हम डायग्राम देखते हैं। ये देखिए आपका आर्कीगोनियल इनिशियल हो गया, ये अपर लोअर सेल बन गया, ये अपर सेल या आउटर सेल बन गया। आउटर सेल जो है उसमें जैसे कि ये आपको डिवीजन इसमें ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। 3 डिवीजन हुए, तो 3 डिवीजन होने से बीच में एक प्राइमरी एक्सियल सेल और चारों तरफ 3 आपके पेरीफेरल सेल्स बन गए। ठीक है, अगर आप इसको डायग्रामेटिकली शो करना चाहें लंबे उसमें सेक्शन में तो ऐसा हो जाएगा। ये तीनों तरफ ये 3 सेल और बीच में ये प्राइमरी कवर सेल बताया इसको, ये पेरीफेरल सेल्स ही थे ये वाले साइड वाले, और ये बीच में सेंट्रल सेल बता दिया। अब ये वो डायग्राम है जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो 3 सेल थे पेरीफेरल इनमें एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, एंटीक्लाइनल डिवीजन होने से ये 6 सेल बन जाएंगे। अब ये जो 6 सेल हैं 6 जैकेट इनिशियल की तरह एक्ट करेंगे। अब ये 6 सेल आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये एक रिंग के अंदर है जिसमें बीच में एक सेंट्रल सेल है, चारों तरफ रिंग ऑफ सेल्स है। अब अगर इसको इन सभी को कट कर दिया जाए बीच में से तो 2 रिंग बन जाएंगी एक तरीके से। तो ऊपर वाली जो रिंग है उसके जो सेल्स हैं वो कहलाएंगे नेक इनिशियल और नीचे वाली रिंग के सेल कहलाएंगे वेंटर इनिशियल। 2 रिंग में फॉर्म हो गया नेक इनिशियल एंड वेंटर इनिशियल। अब जो नेक इनिशियल टायर है ऊपर वाला वो रिपीटेडली डिवाइड करेगा बाय ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म अ ट्यूब लाइक नेक। हर एक जो 6 सेल थे उनमें हमने कहा 6 ऊपर हो गए 6 नीचे हो गए। ऊपर वाले सेल नेक इनिशियल्स की तरह एक्ट करेंगे और नीचे वाले सेल्स वेंटर इनिशियल की तरह एक्ट करेंगे। अब जो ऊपर नेक इनिशियल की तरह एक्ट कर रहे थे वो 6 सेल जो हैं वो लगातार 6 सेल डिवाइड होंगे ट्रांसवर्स डिवीजन। मान लीजिए जैसे हमने कहा ये एक सेल है, ये एक सेल, ऐसे करके 6 सेल जुड़े हुए थे। तो ये 6 के 6 हर बार ऐसे ऐसे डिवाइड होंगे ट्रांसवर्स डिवीजन से, तो रो ऑफ सेल्स बना लेंगे। ये लाइन से नीचे रो ऑफ सेल्स बना लेंगे। और अगर रिंग में आप इमेजिन करते हो हाथ से अपने कि रिंग है बीच में खोखला, तो खोखला जो बता रही हूँ मैं वो तो है सेंट्रल सेल बीच में।
तो आपको चारों तरफ जो 6 सेल थे वो वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स दे देंगे, और ये जितनी बार डिवाइड होंगे उतने ही सेल बन जाएंगे। तो 6 से 9 तक नेक सेल्स ये फॉर्म कर देते हैं। अब ये तो हो गया नेक इनिशियल का काम। जो वेंट्रल इनिशियल नीचे था वो वेंटर इनिशियल भी डिवाइड करेगा बाय ट्रांसवर्स डिवीजन, और डिवीजन से वो सिंगल लेयर ऑफ स्वोलन वेंटर बना लेगा, चारों तरफ एक सिंगल लेयर बना लेगा वेंटर के। और फिर अब ये तो हो गया सारा बाहर का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें पेरिफेरल सेल से हो रही है। अब जो बीच में एक प्राइमरी एक्सियल सेल बना था वो भी डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली और अनइक्वली डिवाइड करेगा। ऊपर वो बनाएगा अपर प्राइमरी कवर सेल और नीचे बनाएगा लोअर सेंट्रल सेल। ये देखिए आप, अब ये जो सारा अभी हम नेक इनिशियल और वो बात कर रहे थे, वो देखिए ये जो बाहर के सेल्स थे ना वो हैं ये प्राइमरी नेक सेल जो हम बात कर रहे थे। और ये जो वेंट्रल सेल है नीचे वाला, ये वेंट्रल सेल था और ऊपर वाला नेक इनिशियल था। 2 इनिशियल बने थे। नेक इनिशियल में बार बार ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया तो नेक बन गई। वेंटर इनिशियल में बार बार डिवीजन हुआ तो बाहर का स्वोलन पार्ट, ये जो स्वोलन पार्ट है, ये जो फूला हुआ हिस्सा आपको आर्किगोनिया का दिख रहा है, ये पूरा वेंटर है और ये कहलाती है नेक। तो वेंटर वाला है वो ट्रांसवर्स डिवीजन से ये वेंटर बना लेगा, और जो नेक रीजन है वो आपको बता ही दिया, नेक इनिशियल से बार बार ट्रांसवर्स डिवीजन उनसे। ये लंबाई में आप सेल दिख रहे हैं, नेक लंबी होती है तो लंबाई में ये वर्टिकल रोज में अरेंज हो जाती हैं। अब बीच वाला जो पोर्शन बनना है, ये जो बीच का पोर्शन है आपके आर्किगोनिया का, वो कैसे बनेगा? वो सेंट्रल सेल से बनेगा। तो अब सेंट्रल सेल के अंदर भी एक ट्रांसवर्स डिवीजन होने से नीचे तो हो गया प्राइमरी सेंट्रल सेल और ऊपर इसने बना दिया कवर सेल। तो प्राइमरी जो सेंट्रल सेल था उसने बनाया अपर प्राइमरी नेक कैनाल सेल एंड लोअर वेंट्रल सेल। सेल डिवाइड हुआ, ये सेंट्रल सेल डिवाइड हुआ और एक सेंट्रल सेल से अपर प्राइमरी नेक कैनाल सेल बन गया और नीचे लोअर वेंट्रल सेल बन गया। अब जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल है आपका, आप इस वाले फिगर में अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अभी ये कवर सेल आप छोड़ दीजिए, कवर सेल में अभी बताऊंगी आपको। ये नेक सेल है, बाहर वाले जो हैं ये सारे नेक सेल है, अंदर जो है ये नेक कैनाल सेल्स हैं। प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो बना था, मतलब जो सेंट्रल सेल था एक ही सेल था, उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो 2 सेल बन गए। उसमें ऊपर वाला सेल नेक कैनाल सेल कहलाएगा, प्राइमरी नेक कैनाल सेल, और नीचे वाला सेल कहलाएगा प्राइमरी या लोअर वेंटर सेल। अब प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो है वो भी डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली और करीब 4 नेक कैनाल सेल्स दे देगा। ये जो सारे हैं ये क्या हैं? दीज आर नेक कैनाल सेल अंदर जो दिख रहे हैं आपको। और प्राइमरी वेंटर सेल जो है, प्राइमरी वेंट्रल सेल देख रहे हैं आप, ये प्राइमरी वेंटर सेल जो है इट ऑल्सो डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट, स्मॉल वेंट्रल कैनाल सेल। अब आप देखेंगे VCC लिखा हुआ है, वेंट्रल कैनाल सेल, ये है आपका ये वाला वेंट्रल कैनाल सेल, और एक एग सेल ये फॉर्म कर लिया। मतलब उसके 2 ही डिवीजन होंगे, वेंट्रल कैनाल सेल एंड एग सेल। अब प्राइमरी कवर सेल जो ऊपर बना था, वो प्राइमरी कवर सेल में भी क्या हो जाएगा? 2 वर्टिकल डिविजन्स होंगे राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे से राइट एंगल, और वो 4 कवर सेल्स बना लेंगे जो कि माउथ ऑफ आर्किगोनिया कहलाता है। ये देखिए अगर आप इसमें देखते हैं तो यहाँ आपको ये प्राइमरी कवर सेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यही प्राइमरी कवर सेल है और नीचे आपको यहाँ पर सेंट्रल सेल दिखाई दे रहा है। तो ऊपर जो ये कवर सेल बना था उस कवर सेल में आप ये मान सकते हैं कि क्या हुआ? वर्टिकल डिवीजन राइट एंगल टू ईच अदर 2 डिवीजन हुए, तो ऊपर की तरफ में आपको 4 कवर सेल्स नज़र आते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है आर्किगोनिया का। मैच्योर अगर हम आर्किगोनिया की बात करते हैं तो एक मैच्योर आर्किगोनिया फ्लास्क शेप्ड होता है और ये थैलस से अटैच्ड होता है, जिसमें कि नीचे स्टॉक होता है, शॉर्ट स्टॉक होता है, और अपर इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल नेक होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अपर इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल नेक। ये देख रहे हो आप, ये पूरा नेक पोर्शन है और ये वेंटर पोर्शन है। तो नीचे स्वोलन पार्ट जो है दैट इज़ नोन एज वेंटर, अपर पार्ट जो है उसको नेक कहते हैं। और नेक जो है, जैसे कि आपको बताया था कि वो 3 पेरिफेरल सेल बनते हैं, फिर उसके बाद 3 पेरिफेरल सेल में
एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है तो 6 सेल बना लेता है वो, जो कि जैकेट इनिशियल होते हैं। वो 6 सेल बार बार ट्रांसवर्स डिवीजन करते हैं तो 6 रोज ऑफ नेक सेल्स बन जाता है। ये लिखा हुआ है नेक कंसिस्ट ऑफ 6 वर्टिकल रोज, है ना। और उसके बीच के अंदर वो एनक्लोज करता है। ये जो बीच वाला हिस्सा है वो आपको पता है सेंट्रल सेल से बना था, नेक कैनाल सेल। और ऐसे ही इसने नीचे वेंट्रल सेल दिया था, जिसमें जो कि बाद में ट्रांसवर्स डिवीजन से वेंट्रल कैनाल सेल बनाता है और एग सेल बनाता है। वेंट्रल कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर्ड जैकेट, एक 4 बाहर की तरफ तो जैकेट सेल बना लेता है ये, और अंदर जो है वो ये क्या करता है, एग सेल बनाता है और आपका वेंट्रल कैनाल सेल बनाता है। 4 कवर सेल जो हैं ये ऊपर की तरफ में, एक जो प्राइमरी कवर सेल होता है उसी से एक वर्टिकल डिवीजन राइट एंगल टू ईच अदर, 2 वर्टिकल डिवीजन्स होते हैं या 2 डिवीजन होते हैं राइट एंगल टू ईच अदर बोलना चाहिए, और उससे ये 4 कवर सेल बन जाते हैं। तो एक मेच्योर आर्कीगोनिया जो है उसका इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया दोनों का स्ट्रक्चर हमने इसमें पढ़ लिया, और हमने साथ ही साथ ये देख लिया कि एंथ्रोजॉइड वहाँ पर फॉर्म हो गए और यहाँ पर एग सेल फॉर्म हो गया है। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दोनों गैमीट्स तैयार हैं, और अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हम इसके बाद पढ़ेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद किस प्रकार से स्पोरोफाइट एक जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है वो हम देखेंगे। थैंक यू। समझ में आपको आ गया होगा, नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू सो मच।